एक वीडियो में आप जो हैं बकरी लेके जा रहे हैं, आप जो हैं कुत्ता लेके जा रहे हैं, आप खरगोश लेके जा रहे हैं, ढोल लेके जा रहे हैं और सबका स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं। तो उसके पीछे क्या कहानी थी? क्यों आप लोगों ने ऐसा प्रदर्शन किया था? तुलसीदास जी दुबे जी ने हम्म। गिन गिन के हम लोगों को गाली लिखी हुई है। हम्म। अगर कहते हो करके बताओ, थूक के चाटते नहीं हो। कोई भी जानवर नहीं जो मैंने ले गया हूँ और स्कूल में ले गया और कहा ये दाखला करो, इनको बनाओ, दाखला दो, और नहीं तो स्कूल बंद करो। धर्म का विरोध कर रहे हो। और वो भी जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री रहता हो, हिंदू राष्ट्र बनाने वाला। अब चौपाई को नहीं मानते। ईडी सीडी मेरे पास लग नहीं सकती क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं है। मुझे विधायक थे, कुछ कमाए नहीं। वो हम तो कह रहे जांच करें ना हमारी। एक्सपायरी डेट की गोली कोई नहीं रखता, तो हम एक्सपायरी डेट की गोली। अच्छा। जो गोली को खाएगा न मर्ज रहेगा और न मरीज। तो मुझे कहना नहीं चाहिए। तो पहला काम तो ये जो राम प्रतिष्ठा हुई है, तो प्राण प्रतिष्ठा जब वर्णों में अधम तेली से करवाना, मुझे तो नहीं लगता कौन सा राम राज्य। तो 4 शंकराचार्य नहीं आए वो? ये शंकराचार्य क्या लगते हैं? जब साक्षात विष्णु का अवतार आ गया है तो हम भी तर गए उसमें से। मेरे यहाँ आज भी तेली का मुंह देखना पाप है। सुबह से तेली निकल नहीं सकता। आज बुंदेलखंड के अंदर मैं बता रहा हूँ। आप बड़ा बयान देते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, किसी दिन आपकी पर्ची निकाल देंगे बाबा। अरे पर्ची निकालना तो स्वयं की पर्ची निकालो ना। तो आप 10-10, 50-50 आदमी लेकर के, आप पुलिस के लेकर के, आप वाईजेड की सुरक्षा। किस वाईजेड की सुरक्षा है? जो भगवान साक्षात आपके हनुमान जी हैं। आदरणीय मोदी जी, ईवीएम सीवीएम छोड़ो, धीरेन्द्र शास्त्री को बताओ, वो सब बदल देता भाग। एक चुटकी मारेगा, कोई जरूरत नहीं, सब वोट आपके बच्चे में धीरेन्द्र शास्त्री से पर्ची निकलवा लो कि कौन जीतने वाला है, तो चुनाव नहीं, वो तो कराने कर की जरूरत ही नहीं, वो तो जो कहता वो करके बताता ना कि मैं सब जो चीज चाहता हूँ वो कर देता हूँ, हनुमान जी की कृपा से। धीरेन्द्र शास्त्री को बॉर्डर पे भेजना चाहिए, नहीं, वहां लगा देना चाहिए। अब फिर बताओ कि पंडित जी के ये जो वस्त्र है गीला हो गया है कि ओदा है, वो एक दिन में पता चल जाएगा। न्यायाधीश इन्हीं को रहना चाहिए। अच्छा। सीआईजी चंद्रचूड़ क्या है? आप पूछ रहे हो कि किसने हत्या की, कब की, कैसे की, क्या मतलब निकलता? धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाओ, वो बता देगा इतनी टाइम इसको कम मारा गया, कितनी टाइम कम मारा गया, वो बता देगा। हिंदू राष्ट्र बनने दो, उनको बना भी देंगे। ये पहले अपने घर को हिंदू राष्ट्र, घर पहले अपना घर बना ले हिंदू, पहले अपना गांव बना ले, पहले अपने पिताजी को बना ले हिंदू राष्ट्र, अपने भाई को बना ले हिंदू राष्ट्र। ये कह रहे थे मेरे गदा में ताकत है, तो एक बार गदा घुमा दो, पाकिस्तान रहेगा नहीं, चाइना रहेगा नहीं, कोई आपका विपक्षी रहना, गदा घुमा दो भाई, एक बार आप फूंक मार दो, आरडी प्रजापति जैसे भस्म हो जाएंगे, तुम्हारा कोई विरोधी नहीं रहेगा। श्राप दे देंगे, धीरेन्द्र शास्त्री बोलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ अगर उनकी, अब क्या बताऊँ, मुझे इतना कहवाइए, वो मुझे श्राप दे, मैं भस्म होने के लिए तैयार हूँ। अरे ये पाखंडी है, मेरे यहाँ 2-2 रोटी के लिए मरता रहा, एक एक कौरिया खाने को नहीं मिला, ये आज बन गया, इसकी जांच होना चाहिए। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास मुलाकात सीरीज़ में। इस मुलाकात सीरीज़ में हम आपको अलग अलग हस्तियों से मिलवाते रहते हैं और आज हमारे साथ आरडी प्रजापति हैं, जो कि मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके बुंदेलखंड के नेता हैं और वहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन अपने विधायकी और राजनीति के अलावा अपने सामाजिक सरोकार के काम की वजह से भी उनको जाना जाता है। कई वीडियो ऐसे हैं जिसमें ये पाखंड को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और तुलसीदास की जो चौपाइयाँ थी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, उसको लेके कैसे ढोल गवार और जो कहें कि बकरी, जानवर, ढोल, उन सबको लेके कहे थे कि हम पाठशाला चले हैं, पढ़ाई के लिए चले हैं। एक बड़ा वीडियो इनका वायरल हुआ था जो हमारे यहाँ काफ़ी सराहा गया। तो वही आरडी प्रजापति आज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। आज हम उनसे राजनीति पर बात करेंगे, पाखंड पर बात करेंगे और मध्य प्रदेश में इस समय क्या चल रहा है और क्या उसका असर देश की राजनीति पर होगा, उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि ये खुद भी एक राजनेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और टीकमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उस पर भी सवाल होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को और देशवासियों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और मेरा नाम आरडी प्रजापति है, मैं पूर्व विधायक भी रहा हूं और संपूर्ण बुंदेलखंड जनजागरण मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और मैं बुंदेलखंड से आता हूं जी। और बुंदेलखंड से आता हूं। और बुंदेलखंड से आता हूं। और मैं 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 बुंदेलखंड से आता ह
जहाँ
देश का सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है, अच्छे हीरे, बालू, लेकिन सबसे ज़्यादा पलायन भी वहीं से होता है जी। और बुंदेलखंड में वहाँ के गरीबों को कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जीने के लिए आपके जम्मू कश्मीर दिल्ली में गंदे नाले के किनारे रहना पड़ता है। और जितना भर ये खनिज का माल है वो सब पूरे भारत के लोग आते हैं और लूट खसोट मचाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं, जो कबीर साहब ने कहा था कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रो और दो पाटन के बीच में साबित बचे न को। तो उन्होंने तो बहुत ऊंची बात कही थी, लेकिन मैं बुंदेलखंड की बात कह रहा हूं। सरकार कोई आए, लेकिन शासन प्रशासन से पूरे भारत के लोग वहां आते हैं और सब तरह का अवैध उत्खनन करते हैं, चाहे ग्रेनाइट का हो, चाहे हीरे का हो, चाहे बालू का हो जी, और दारू का हो। और हमारे लोग, वहाँ के लोग 80% दिल्ली जम्मू कश्मीर में पड़े रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, अनाथ रहते हैं। और आज भी वहाँ मंदिर में एससी के लोग नहीं जा सकते, बैकवर्ड के लोग नहीं जा सकते, मंदिर के अंदर छाता लगाकर नहीं जा सकते, उनके दरवाजे पे जूता पहन के नहीं जा सकते, और महिलाएं तो बिल्कुल जा ही नहीं सकती बुंदेलखंड के अंदर। अभी मैंने एक योजना बनाई है, दिल्ली के अंदर हमारा एक कार्यक्रम अभी हुआ था SC/ST OBC बैकवर्ड का संविधान क्लब में। तो उसमें हमने निर्णय लिया था कि भाई जब हमारी महिलाएं चप्पल पहन के नहीं जाती हैं, तो हम लोग पूरे बुंदेलखंड के 48 विधानसभा और 8 लोकसभा की पूरी महिलाओं को, लाखों की महिलाओं को लेके जाएंगे, और जितनी बार उनकी चप्पल हैं जो बाहर पहनती है, क्योंकि वहाँ पहन नहीं पाना, वो पार्लियामेंट के सामने रख देंगे कि ये रखो भाई, क्या करेंगे हम जब पहन ही नहीं पाते, पहन ही नहीं सकते। जूता हम बनाते हैं, पहन नहीं सकते, छाता हम बना सकते, लगा नहीं सकते, घर हम बनाते हैं, मंदिर हम बनाते हैं, लेकिन जा नहीं सकते। तो इसकी लड़ाई मैं बड़े पैमाने पर लड़ रहा हूँ। और राजनीति में बुंदेलखंड के अंदर वहाँ बोली से गोली चलती है, और जो बोलता है उसको दफना दिया जाता है, ट्रक एक्सीडेंट करवा दिया जाता है, गुंडों से मरवा दिया जाता है। तो मेरे ऊपर भी कई बार आक्रमण हुए। लेकिन इतना मुश्किल माहौल है तो फिर वहाँ काम कैसे कर पाते हो? देखिए, जब बाबा साहब अम्बेडकर को मैं लेके चलता हूँ, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने उस जमाने में काम किया, ज्योतिबा फुले साहब ने उस जमाने में काम किया, सावित्रीबाई फुले जी ने उस जमाने में काम किया जी, तो आज तो संविधान है, लागू हो या ना लागू हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था संविधान चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन अगर लागू करवाने वाले अच्छे नहीं हैं तो संविधान ठीक नहीं है, और लागू करवाने वाले हो तो संविधान जितना भी गलत हो तो वो अच्छा होता है। तो आज हम चूंकि बाबा साहब को लेकर के चल रहे हैं और हम एक ही चीज चलते हैं, एक ही मेरा उद्देश्य है। ABCD मेरे पास लग नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं है। क्योंकि जो विधायक थे कुछ कमाए नहीं, वो हम तो कह रहे जांच करें ना, हमारी है ही नहीं है, सब मेरी गाड़ियाँ लोन पे है। आप तो विधायक तो कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे रहे कर्पूरी ठाकुर जननायक, जब उनके पास मकान नहीं था घर रहने के लिए, तो ऐसे भी लोग हैं, इसलिए हम पे कुछ चलता नहीं है। तो मैंने निश्चित कर लिया, मरना तो सबको है, लेकिन ये चीज़ जरूर है कि आपने मेडिकल की दुकानों में देखा होगा, एक्सपायरी डेट की गोली कोई नहीं रखता, तो हम एक्सपायरी डेट की गोली है। अच्छा जो गोली को खाएगा ना मर्ज रहेगा और ना मरीज, उनको बता दिया है। और जितनी मेरी जिंदगी बची हुई है, हम बाबा साहब के सिपाही है, काशीराम जी के अनुयायी हैं, और जितने हमारे महापुरुष हैं, और विशेषकर जो आज के युग में सबसे ज़्यादा आज भारत में हमारे अभी स्वामी प्रसाद जी जो काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उनका मैं बहुत फैन हूँ। तो मैं विचारधारा को, और जब तक जीवित हूँ, SC/ST OBC के बच्चों के लिए हूँ, और जो वहाँ गंदी नीतियाँ हैं, वहाँ का जो पलायन रोकने के लिए मुझे पलायन रुकवाना है, और पलायन के साथ उनका जो खनिज है, जब कभी हम सत्ता में आते या हमारे समकक्षी लोग, मूवमेंट के लोग सत्ता में आएंगे,
तो हमें पलायन, पहला काम पलायन रोकना, और वहाँ एक समिति बना करके खनिज का पूरा पैसा वहीं के लोगों को करवाएंगे, तभी उद्धार होगा। ये आपके कुछ वीडियो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, जिसका मैं जिक्र कर रहा था इंटरव्यू की शुरुआत में। एक वीडियो में आप जो हैं बकरी लेके जा रहे हैं, आप जो हैं कुत्ता लेके जा रहे हैं, आप खरगोश लेके जा रहे हैं, ढोल लेके जा रहे हैं, और सबका स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं। तो उसके पीछे क्या कहानी थी, क्यों आप लोगों ने ऐसा प्रदर्शन किया था? देखिए, तुलसीदास जी दुबे जी ने गिन गिन के हम लोगों को गाली लिखी हुई है, और सब लोग कहते हैं कि आप मानते नहीं हो और आप मतलब नास्तिक हो। तो मैंने कहा देखो, करनी और कथनी में नहीं अंतर रहना चाहिए। अगर कहते हो करके बताओ, ये झूठी घोषणाएं मत करो। जैसे उनने, उनकी चौपाई तो मैं मतलब आपको बताऊंगा, तो आप, उन्होंने कहा, हमको स्वयं कहा, आपको, उन्होंने एक चौपाई लिखी कि सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूजस गाँव में संता हैं, पूजो विप्रशील गुणहीना सूद न गुणगन ज्ञान प्रवीणा, और ढोल गमार सूद पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो जब सब ताड़ना के अधिकारी हैं, सबको उन्होंने कहा शिक्षा देना है। ताड़ना तो का मैंने मतलब शिक्षा देना। शिक्षा, ये माननीय शिक्षा मंत्री जो हमारे बिहार के आदरणीय चंद्रशेखर यादव जी ने कहा, तो सब टूट पड़े। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य पे भी टूट पड़े। तो मैंने कहा, अगर आप में दम है, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 20 वर्ष से मुख्यमंत्री है, और सबसे ज्यादा बाबा हैं, अगर मुझे थूक के चाटते नहीं हो, तो मैं सूअर ले गया। ऐसा कोई जानवर नहीं जो मैं नहीं पशु पक्षी ले गया, कोई भी जानवर नहीं जो मैंने ले गया हूं। और स्कूल में ले गया और कहा ये दाखिला करो, अगर नहीं दाखिला देते हो तो आप धर्म के विरोधी हो। और हमारे बाबा यहाँ कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हिंदू राष्ट्र का मध्य छतरपुर के अंदर पालन नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा राम को हमें लाना है, मतलब दुनिया भर की चीज़ें कहते हैं। तो मैंने एक करीब हजारों जानवर लेकर के, एक बनगाय ग्राम है उसमें मैं ले गया, तख्ती लिया, महिलाएं भी थी, और उनके शूद्र भी था, वही पुराना झाड़ू लगाए हुए, और ढोल को ले गया था। मैंने कहा इनको दाखिला दो। और बिल्ली को मैंने कहा इनको जज बनाओ, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाओ, क्योंकि बिल्ली जैसा चालाक कोई नहीं रहता। लोमड़ी नहीं है, लोमड़ी तो मिल नहीं पाती, वो तो जंगली जानवर है, उसको तो मैं ले नहीं सकता। लेकिन इसको बनाओ आप, और डीजीपी बनाओ आपके सुअर को, क्योंकि सबसे ताकतवर होता है। इनको बनाओ, दाखिला दो, और नहीं तो स्कूल बंद करो। धर्म का विरोध कर रहे हो। और वो भी जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री रहता हो, हिंदू राष्ट्र बनाने वाला, आप चौपाई को नहीं मानते। तो ये चीज़ों के लिए मैंने करीब सैकड़ों क्या हजारों जानवर लाया। उसमें भेड़, बकरी, सुअर, मतलब जितने भर जानवर थे, गधे, मतलब आपका कोई जानवर, कुत्ता, खरगोश, मतलब जो भी पालतू जानवर थे मैं सब लेकर आया। और दाखिला के लिए हम अंदर घुसे। उन्होंने कहा साहब ऐसा कोई, प्रिंसिपल बोला कि भाई ऐसा कोई आदेश हमारे पास आया नहीं। मैंने कहा आदेश नहीं तो बंद करो। अच्छा, अब यहाँ कोई नहीं बनेगा, अब यहाँ कोई पढ़ेगा नहीं। केवल पढ़ने लिखने का हक इन्हीं को है, और इसके अलावा कोई पढ़ेगा तो मैं ताला लगा दूंगा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र है, बाबा कह रहा है, और हिंदू राष्ट्र में मैं भी रहता हूँ। तुम्हारी तो परिभाषा है ना भाई, आप कह रहे हैं ना, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। अब हम कुम्हार तो ही हैं, वर्णों में अधम है। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, तो तेली में आदरणीय प्रधानमंत्री भी आते हैं, कुम्हार में हम आते हैं। और आपके सुपच किरार मतलब आपके शिवराज सिंह चौहान। जब हम वर्णों में अधम हैं तो मुझे कहना नहीं चाहिए। तो पहला काम तो ये जो राम प्रतिष्ठा हुई है, प्राण प्रतिष्ठा, तो प्राण प्रतिष्ठा जब वर्णों में अधम तेली से करवाना, मुझे तो नहीं लगता कौन सा राम राज्य। तो 4 शंकराचार्य नहीं आए, वो नहीं, वो 4 शंकराचार्य, 5वें भाई चंपत राय ने कह दिया। आपने सुना क्या है? चंपत राय ने कह दिया कि विष्णु का अवतार है।
तो जब ये शंकराचार्य क्या लगते हैं, जब साक्षात विष्णु का अवतार आ गया है तो हम भी तर गए उसमें से, क्योंकि ये चौपाई जेवणा धम तेली कुम्हारा सपच करार कोल कलवारा जनक, मेरे यहाँ आज भी तेली का मुंह देखना पाप है। सुबह से तेली निकल नहीं सकता। आज बुंदेलखंड के अंदर मैं बता रहा हूँ, आज भी महिलाएं दरवाजे पे उनके जा नहीं सकती, ये बताए ना रामराज वाले। तो ये मतलब इतना बवंडर है। और जहां तक पाखंडियों की बात कहा, तो मध्य प्रदेश का जो बजट है, जो 8 करोड़ जनता के लिए बजट आता है, जिसमें से लेकर के बैल घास सुअर सबके लिए, जानवरों तक का, पूरे शासन प्रशासन पेंशनरों तक का, उतना 5 लोगों की उससे ज्यादा इनकम है, 5 बाबाओं की। चाहे आपके मिश्रा जी हो मेरे यहाँ से, चाहे जितेंद्र शास्त्री हो, चाहे अनिरुद्ध जी हो, मतलब 5 बाबा मेरे यहाँ से आते हैं। और 5 बाबाओं की इनकम मध्य प्रदेश के बजट से ज्यादा है। पाखंड। तो ये बताएं, जब ईडी सीडी लगाते हैं कि तुम्हारे पास कहाँ है, तो इनको अंधे हो गए हैं, इनके पूछे नहीं कहाँ से इनके बाप ने है। उनको तो डोनेशन मिलता है। नहीं तो फिर कहाँ से चढ़ाती है जनता? नहीं, दान चढ़ाई थी तो बताए ना किसने कितना दान दिया। दान में तो होना चाहिए ना, बताओ ना कहाँ से आया दान, कितना चढ़ाया, कहाँ से चढ़ा, ये भी तो लेखा जोखा तो रहना चाहिए। काला धन है ये, काला धन जो कहते हैं मोदी, ये है काला धन, जिसका लेखा जोखा नहीं होता है वो काला धन कहलाता है। मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। असली काला धन विदेशों से नहीं आना था, ये यहाँ बाबाओं के माध्यम से असली काला धन लाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में लगाया जा रहा है। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ। काला धन उसी को कहते हैं जिसका लेखा जोखा नहीं होता है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल 100% सही है, ये कोई गलत नहीं कह सकता। अगर लेखा जोखा होता उसी को आप व्हाइट, क्यों जीएसटी लगती है, आप व्हाइट है तो जीएसटी लगेगी आपके यहाँ। इसमें न जीएसटी लगना, न कुछ लगना है, न लेखा न जोखा। चाहे अरबों खरबों कमाओ और बीजेपी को दान करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ। पहला तो मैं बता रहा हूँ, उन लोगों को जेल जाना चाहिए जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। ये किसी के बाप का संविधान नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। और ये देश का, यहाँ सबको रहने का, SC OBC के अलावा हर प्रकार की माइनॉरिटी हो, चाहे मुस्लिम है, सिख, ईसाई, सब का है। और आप ये मानिए, मैं शपथ लेता हूँ, हम लोग संविधान की शपथ लेते हैं, लोकसभा में शपथ लेते हैं, विधानसभा में शपथ लेते हैं, मंत्री शपथ लेते हैं। शर्म लगना चाहिए, आपने किसकी शपथ ली और आप एक धर्म का प्रचार कर रहे हो। संविधान, ये संविधान की हत्या कर रहे हैं, ये संविधान के हत्यारे हैं। अगर संविधान है, आप अपने घर में जाइए, पूजा पाठ करिए, व्यक्तिगत मामला है, आपको सब कोई करता है, ये मैं भी करूँगा, आप भी करिए। लेकिन आप संविधान की शपथ लेकर के और आप संविधान की हत्या कर रहे हैं, तो इनके मुंह में राम बगल में छुरी, करनी और कथनी में अंतर है। किसी दिन आप बड़ा बयान देते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, किसी दिन आपकी पर्ची निकाल देंगे बाबा? मेरी पर्ची तो, मैं तो उनको कहता हूँ, मैं तो बगल में है, अगर ये पर्ची निकालूं, उन लोगों की पर्ची पहले निकाल देते जिनको इनने ऊपर बढ़ाया, जिनको इनको ऊपर बढ़ाया, जो वहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ पार्लियामेंट में नहीं, मतलब आपके विदेशों की पार्लियामेंट में ले गए, आज वो अपनी जमानत नहीं बचा पाए। अरे पर्ची निकालना तो स्वयं की पर्ची निकालो ना, आप अपनी पर्ची निकालो कि आपके ऊपर प्राणघातक कहा मेरे को मार डालेंगे, तो आप 10-10, 50-50 आदमी लेकर के आप पुलिस के लेकर के आप YZ की सुरक्षा, किस YZ की सुरक्षा है? जो भगवान साक्षात आपके हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी तो पूरी पृथ्वी उठा सकते हैं। जब आप सूर्य को निगल सकते हैं हनुमान जी, तो उसको निगलने में क्या है? और तुम तो सब जानते हो। जब सब जानते हो, तो मैं तो आपको मोदी जी को कहना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी, ईवीएम सीवीएम छोड़ो, धीरेन्द्र शास्त्री को बताओ, वो सब बदल देता भाग, एक चुटकी मारेगा, कोई जरूरत नहीं। सब वोट आपके बच्चे में, चाहे वो पंजा में डाला है, चाहे फूल में डाला है, चाहे साइकिल में डाला है, चाहे हाथी में डाला है, लेकिन सब में फूल है। ये कह रहे हैं कि
धीरेन्द्र शास्त्री से पर्चे निकलवा लो कि कौन जीतने वाला है, तो नहीं चुनाव वो तो कराने कर की दे, जरूरत ही नहीं नहीं। नहीं तो वो उसको करे दे, इलेक्शन कमिश्नर बना नहीं दे। नहीं वो बना नहीं, बनाने की जरूरत ही नहीं, इलेक्शन कमीशन कोई भी रहे, हाँ। वो तो जो कहता है वो करके बताता ना कि मैं सब जो चीज चाहता हूँ वो कर देता हूँ, हनुमान जी की कृपा से। तो हनुमान जी की कृपा से जो 3 सेना लगी हुई हैं, थल सेना, वायु सेना, समझ रहे ना, जल सेना, ये सेनाओं को हटा लेना चाहिए, तो क्योंकि ये सब जानता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री को बॉर्डर पे नहीं भेजना वहां लगा देना चाहिए। अब फिर बताओ कि पंडित जी के ये जो वस्त्र है गीला हो गया है कि ओदा है, वो एक दिन में पता चल जाएगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री को बॉर्डर पे भेजना चाहिए। भेजना चाहिए, और न्यायाधीश इन्हीं को रहना चाहिए। अच्छा। वो मूर्ख है जो न्यायाधीश 6-6 साल 15-15 साल जी CIG चंद्रचूड़ क्या है, जब वो सब जान लेता है कि किसने मारा, कब मारा, किसने हत्या की, कब की, ये तो उसको मालूम है। आप क्यों बने हो? आप पूछ रहे हो कि किसने हत्या की, कब की, कैसे की, क्या मतलब निकलता? धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाओ, वो बता देगा इतनी टाइम इसको इसको कम मारा गया, कितनी टाइम कम मारा गया, वो बता देगा। हिंदू राष्ट्र बनने दो, उनको बना भी देंगे। हिंदू राष्ट्र, देखिए हिंदू राष्ट्र बनने में धीरेन्द्र जैसे लाख आदमी आ जाए, ये पहले अपने घर को हिंदू राष्ट्र, घर पहले अपना घर बना ले हिंदू, पहले अपना गांव बना ले, पहले अपने पिताजी को बना ले हिंदू राष्ट्र, अपने भाई को बना ले हिंदू राष्ट्र, कि गोली चलाते हैं वो हिंदू नहीं है क्या? दलित की लड़की का सामान फेंक देना, उसके वस्त्र फाड़ देना, उसका खाना पीना उसमें डाल देना, नालियों में, बाराती नंगे चले गए, मारपीट करना, जूते मारना, वो कौन सा? वो मुसलमान है, सिख है क्या, ईसाई है क्या? आप उनका, आप कट्टा बता रहे हो, कट्टा को टार्च बता रहे हो। आपने नहीं जाना, जब आपके ऊपर किसी ने कह दिया कि भाई मैं आपको जान से मार डालेंगे, तो आप पुलिस के आगे पीछे घूम रहे क्यों? अपनी पर्ची, पहले स्वयं की पर्ची निकालो, नरेंद्र मोदी की पर्ची निकालो, क्यों रात दिन घूमता है? अब तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, हिंदू भगवान आ गए, अभी तो हम सोच रहे थे भगवान आए नहीं हैं, अब तो भगवान जो सबको ही कहता था भैया राम दुनिया को लाया है, और वो तो राम को ले आए हैं, जो राम को लाया है। और ये तो बजरंग बली के भक्त हैं, ये कह रहे थे मेरे गदा में ताकत है, तो एक बार गदा घुमा दो, पाकिस्तान रहेगा नहीं, चाइना रहेगा नहीं, कोई आपका विपक्षी रहना, गदा घुमा दो भाई, एक बार आप फूंक मार दो, RD प्रजापति जैसे भस्म हो जाएंगे, तुम्हारा कोई विरोधी नहीं रहेगा। देखिए ये पाखंडी हैं, और ये पाखंड फैला करके हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, संविधान को बर्बाद। और आज सोच लिए, मैं आज कह रहा हूँ, अंतिम समय भाषण है मेरा, कि अगर दोबारा चुनाव अगर मोदी जीते, और SC ST OBC के लोग सुन लो, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपकी वही दुर्दशा होगी जो पहले हमारी बहन बेटियों को मूला कर लगता था, जो कलेक्टर आता था उनका साइज नापता था। हालांकि बुंदेलखंड में तो अभी भी लग रहा है, ये मैं कह रहा हूँ, आज भी चाहे जिसकी दिन दहाड़े हमारे यहाँ, कह रहे हैं बुंदेलखंड में ब्रेस्ट टेस्ट देना पड़ता है अभी भी। सब चीज बेस्ट क्या टेस्ट में नहीं होता है, वहाँ तो जो चीज होता कोई कह नहीं सकता। आप जो कुछ हुआ आप उनके सामने रिपोर्ट नहीं लिखा सकते, आप रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, वहाँ तो रिपोर्ट लिखी जाती थी, बेस्ट का वो बताया जाता था, साइज बताती जाती है, वहाँ तो हम लोगों के रामराज में पेशाब की जाती है, SC ST के ऊपर पेशाब की जाती है, दलित के ऊपर मैला, दलित के मुंह में मैला ठोसा जाता है। और ऐसे जिस देश की महिला प्रधान राष्ट्रपति हो, प्रथम नागरिक हो, जिस देश का राष्ट्रपति हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे कोविंद जी थे, रामनाथ कोविंद जी, ऐसे जब SC और ST के लोग रहे हों, और उसकी समाज के उनके लिए, लेकिन वहाँ 3 चीज़ें चलती हैं राम में। गांधी जी के 3 मंदिर होते हैं, बुरा ना देखो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, और बुरा ना कहो। मोह रहते हुए भी आप बोलोगे नहीं। फर्स्ट डिवीजन पास भाजपा ने कर दिया। आंख रहते हुए देखोगे नहीं, फर्स्ट डिवीजन भाजपा की तरफ से। कान रहते हुए सुनोगे नहीं,
तो हमारी माँ बहनों की जब इज्जत लुटती है, चीखती है, तो ये सुनते नहीं हैं, इनको दिखाई नहीं देता है। ये ऐसे नपुंसक लोगों को हमारे लोग जो SC ST OBC के लोग हैं उस विधानसभा लोकसभा में भेजे जाते हैं। आज 131 सांसद, 4058 विधायक, तो उनकी गणना किया जाती है। वो 3 बंदर गांधी की, बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न। तो इनको तो संविधान, मैं तो निवेदन करूंगा कि इनको जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया उससे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने ऐसे नपुंसकों के लिए नहीं बनाया था। बाबा साहब ने कहा था कि आप अपने घर का भी हो तो उस आदमी को वोटिंग नहीं करिएगा। उस आदमी को वोटिंग, काशीराम साहब कहा करते थे, हमसे स्वयं कहते थे, मैं काशीराम जी के साथ DS4 से रहा हूँ। काशीराम साहब कहा करते, अगर मैं धोखे से भी किसी को टिकट दे दूं, आपको जिताना नहीं था, आपसे ज्यादा गद्दार कोई नहीं होगा। तो वाह, बाबा साहब ने दो वोट देने के लिए पूना पैक्ट हुआ था, 2 वोट की लड़ाई थी कि ये अपने लोगों को चुनेंगे। तो आपको बता रहा हूँ, बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा घिनौना काम हो रहा है। और चूँकि मैंने संपूर्ण बुंदेलखंड जन जागरण मंच बनाया, उसमें 48 विधानसभा, 8 लोकसभा है, उसके लिए मैं रात दिन काम करता हूँ और जब तक जीवित हूँ SC ST OBC के लिए काम करता हूँ। इतनी अगर समस्याएं उस एरिया में आप बता रहे हैं, जो कि है, जो फैक्ट है, NCRB का डेटा भी उसकी तस्दीक करता है, ये तो फिर चुनाव कैसे जीत जाते हैं? जनता अगर नाराज है और इतना अत्याचार हो रहा है तो फिर चुनाव कैसे जीत रहे हैं? सीटें तो इनके पास में है। साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद। ये चुनाव के पहले अपने उनके बच्चों पे अंधविश्वास इतना है कि मंदिर में ले जाएंगे, हाथ रखवाएंगे, मंदिर के सामने हाथ उठाओ कि मेरा लड़का खत्म हो जाए अगर मैं वोट न दूं। अच्छा। आज हाँ, लड़के के ऊपर कसम कराते हैं। और मेरे खेत से निकलना, क्योंकि वहाँ जंगल राज है, मेरे दरवाजे से नहीं निकलना, मेरे खेत से नहीं निकलना। और खेत से निकलोगे तो अगर इस रिजल्ट सही नहीं आया तो आपकी खैर नहीं। और आप ये मानिए, वहाँ कोई रिपोर्ट लिखी नहीं जाती है। आज भी मैं कह रहा हूँ, कोई भी किसी की भी सर, अरे आप चले जाइए, आज भी चूहा खाने के लिए मजबूर हैं चित्रकूट के बगल में आदिवासी, आज भी अभी मुसार हैं। आज भी हमारे यहाँ पलायन होता, दोनों टाइम भोजन नहीं है। आज भी हमारे यहाँ जहाँ 2 नदियाँ हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को केन नदी जोड़ती है, अरबों खरबों की संपत्ति है। रात को ही ये आपके खनिज माफिया जाते हैं, हमारे घरों में घुसते हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, दारू पीते हैं। मैंने 26 जुलाई 2016 को विधानसभा से इस्तीफा दिया था, विधानसभा नहीं चलने दी थी, जबकि केंद्र में मैं BJP से विधायक था, केंद्र में BJP की सरकार थी, मध्य प्रदेश में, लेकिन हम ऐसी कुर्सी को लात मारते हैं। हमने कहा मैं ऐसी कुर्सी को लात मारता हूँ जहाँ हमारे लोगों का कल्याण ना हो और जिस अपने लोगों की मैं बात न कह सकूँ, जिनने मुझे वोट दिया, अगर उनकी मैं बात नहीं कर सकता तो ऐसी कुर्सी को मैं लात मारता हूँ। तो बुंदेलखंड में मैं आपको बता रहा हूँ, पहला हमारा काम रहेगा, जब कभी हमारे बहुजन समाज की सत्ता आएगी या हमारे सहयोगियों की सत्ता आएगी, तो पहला तो पलायन रोकेंगे। और जितना वहाँ का चाहे हीरा हो, चाहे ग्रेनाइट हो, चाहे बालू हो, वहीं समिति बनाकर वहीं के लोगों को दी जाएगी और पलायन लोग आ जाए। अगर 1 साल, 1 पंचवर्षीय उन लोगों को समिति बना के दे दिया जाए तो कोई एक भी आदमी पलायन नहीं कर सकता और गवर्नमेंट को दुगना पैसा, 10 गुना पैसा जाएगा। लेकिन शासन प्रशासन के जो बिचौलिए हैं उनका घाटा होगा, उस क्षेत्र की जनता को फायदा होगा और शासन आपका राजस्व में 10% वृद्धि होगी। तो ये चीज़ें बुंदेलखंड के अंदर है। और सबसे ज़्यादा पाखंड भारत में है तो मध्य प्रदेश में, वो भी बुंदेलखंड में। बट जिनकी आप जैसे बात कर रहे हैं, SC ST OBC समाज की बात कर रहे हैं, ये जिन बाबाओं के डेरे भरे रहते हैं, जिनके पंडाल पूरे भीड़ से पटे रहते हैं, उसमें बड़ी संख्या हमारे लोगों की भी तो है। वो जाते हैं उनके डेरों में और दूसरी तरफ फिर उनका हिंदुत्वकरण होता है कि आइए आइए राम मंदिर बनाना है, अब राम मंदिर बन गया है। तो वो तो ज़्यादा मजबूती से अपनी विचारधारा को फैला रहे हैं ना, हम लोग पिछड़ नहीं गए हैं इसमें। अब आप उसमें मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे लोगों को जब पढ़े लिखेंगे नहीं, जब दिल्ली जम्मू कश्मीर पूरे लोग पलायन कर जाएंगे, अंधविश्वास दिन भर फैलाया जाएगा। दूसरा, उनके पास पैसा रहता नहीं कि मेडिकल में हम जाकर दिखा दें, हम अच्छे अस्पताल में दिखा दें। तो वो चाहते हैं कि झाड़ फूंक से ही मेरा बच्चा ठीक हो जाए।
पाखंड से, मतलब उनके उतना पैसा नहीं, उनकी मजबूरी है, उतना वो बिल दे नहीं सकते हैं, अच्छी जांच करवा नहीं सकते हैं। एक तो पढ़े लिखे नहीं, वो जब पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा 24 घंटा कोई चीज़ के कान में भरो। और मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर देश का कल्याण है तो पहले तो आपकी उनको जो थोड़ी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो जो ये अखबार चल रहे हैं, अखबारों की होली जलाना चाहिए। और घर में टीवी कभी नहीं लाना चाहिए। अच्छा। टीवी जो है, अगर टीवी जिस घर में है उसमें टीवी हो गई, उस आदमी को टीवी हो गई, पूरे परिवार को। टीवी ना देखो कि खबर ना देखो, पहले ये बताओ। टीवी तो हम देखते हैं, खबर टीवी नहीं की देखते। खबर, अरे तो टीवी में तो खबर दिखाई देती, टीवी में ये नहीं, नहीं, खबर कार्टून नहीं, भी चला के खबर देख सकते नहीं, नहीं नहीं नहीं, कार्टून में देखो मैं बता रहा हूँ, आज आदमी जो आपके टीवी में आपको सबसे ज्यादा हास्य व्यंग दिखाते हैं, आपने देखा हो हंसी वाला, क्यों हंसी दिखाते हैं कि हंसी मजाक करते रहो, आपको जो उस चीज को न देख पाओ, जो एक काला धंधा सर्कस चल रहा है। दिखाओ, सर्कस हाँ, या आप कहाँ, आप भूखा हूं लेकिन हंस रहा हूं टीवी में, कॉमेडी देख करके भूखा हूं, बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, लेकिन इज्जत लुट रही है उस पर ना आप संघर्ष कर सकें। टीवी देखो, कॉमेडी, ये कॉमेडी दिखाई जाती है। ये सुबह से लेकर, मैं आरडी प्रजापति अभी बोल रहा है, हर घर में टीवी में सुबह से लेकर के वो आपके ऐसे ऐसे समाचार दिखाएंगे, ऐसे ऐसे सीरियल दिखाएंगे कि आपके बच्चे भूत का सीरियल, मतलब कोई अच्छे सीरियल नहीं दिखाई जाएंगे। न्यूज भी ना तो देखें और इस तरह के पाखंडी न्यूज सीरियल तो भी ना बिल्कुल नहीं, न्यूज तो देखिए बाजू देखें। आप आदमी देखते नहीं न्यूज चैनल? नहीं, हम लोगों पे काली कमरी पे चढ़े न दूजा रंग। एक तो मैं इन बेवकूफ़ों को देखता नहीं, जैसे मोदी जी को कहा था हेल बेच दिया, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, उसने खरीदा भी तो बहुत चीजें हैं, उस पर कोई नहीं कहता। अच्छा। उसने देखो मीडिया खरीद लिया टोटली, उसने जुडिशियल खरीद लिया, उसने चुनाव आयोग खरीद लिया, उसने ईडी खरीद लिया, उसने विश्वविद्यालय, उसने शासन प्रशासन को खरीद लिया, उसने नेता खरीद लिए। अब आप उसको कहते हुए यार, उसने, आप कह रहे खरीदा नहीं है, उसने चीन को खरीद लिया, चीन अंदर आओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाल आंख नहीं दिखा सकते। तो उन्होंने जो खरीदा है वो विश्व का कोई भी व्यक्ति आज तक प्रधानमंत्री खरीदने वाला नहीं जितना मोदी ने खरीदा। सब चीज खरीद लिया। आप कोई भी आदमी जुडिशियल कितना भी यार मोहर बजाते रहेगा जुडिशियल वाला, और जुडिशियल वाला जगह करेंगे तो बाबा को बता देंगे, बागेश्वर को लगा देंगे कि बागेश्वर जाओ इसका सत्यानाश कर दो, वो भी सोच रहा भस्म न कर दें। और मैं कह रहा हूँ मुझे भस्म कर दो ना यार, पहली परीक्षा मेरे से लो ना, श्राप दे देंगे, धीरेन्द्र शास्त्री बोलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ अगर उनकी, अब क्या बताऊं, मुझे ना कहवाइए, अगर उनमें जितनी ताकत हो वो मुझे श्राप दे, मैं भस्म होने के लिए तैयार हूँ। अरे ये पाखंडी है, मेरे यहाँ 2-2 रोटी के लिए मरता रहा, एक एक कौरिया खाने को नहीं मिला, ये आज बन गया, इसकी जांच होना चाहिए। और जितने ये ढोंगी, अन्यायी, अत्याचारी, बलात्कारी आज भारतीय जनता पार्टी के राज में कभी नहीं रहे, और केवल यही इनका राज्य है। मैं राम दे दो राम, देखो कहते ना एक चौप, इनका कहते हैं कि दे दो राम दिला दो राम। भगवान जी दे दो राम दिला दो राम, 4 कोस पहुंचा दो राम, अपंग है। और कामना धाम जय श्री राम, रात को चाहिए 2-2 अंडा 100-100 ग्राम, जय श्री राम जय श्री राम। इनकी करनी और कथनी में अंतर है, और हमें उसका डर नहीं है। मैंने पहले एक बता दिया, एक्सपायरी डेट की गोली, हम 10 साल पहले मरना चाहते हैं, लेकिन हम अपने बाप को बाप कहेंगे, अपनी माँ को माँ कहेंगे, और हम संविधान के रखवाले हैं। हम काशी राम के सिपाही हैं, बाबा साहब के न्यायी हैं, हम सभी महापुरुषों को मानते हैं। हम किसी के बाप का नहीं है, ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये संविधान से चलेगा, ना गीता से चलेगा, ना कुरान से चलेगा। और जिस दिन हमारी सरकार आएगी जो संविधान के विरोध में एक शब्द बोलेगा, वो सीधे जेल की सलाखों के उसमें रहेगा, चाहे हम मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी। अगर या तो संविधान की शपथ न लो, गीता की शपथ लो, कुरान की शपथ न लो, कुरान की लो, बाइबल की लो, आप संविधान की शपथ नहीं ले सकते। संविधान की शपथ लोगे तो संविधान, अगर एक दिन आपने संविधान का उल्लंघन किया, उसी दिन आपकी सदस्यता समाप्त। ये होना चाहिए। कोई भी, या तो ये लोग मूर्ख हैं,
ये सब कहते हैं संविधान, संविधान क्या है? संविधान की जिसने शपथ ली है, अगर संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा तो एकजुट होकर हमको इकट्ठा होना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए कि इसकी सदस्यता समाप्त होना चाहिए। लेकिन आज ये कर रहे नहीं रहे। उसकी सदस्यता, जो आरडी जैसा बोलता है उसको सदस्य, उसको हटवा दो, उसको मरवा दो, उसकी सदस्यता समाप्त कर दो। क्या है? संविधान के विरोध में बोलने वाले पर प्रतिबंध लगना चाहिए और उसमें इतना जेल की सजा होना चाहिए कि जिंदगी भर कोई बाहर न निकले। 2 सवाल और आपसे आखिरी ले रहा हूँ। मोहन यादव आपके यहाँ ओबीसी, आपको मुख्यमंत्री मिल गए। पहले भी शिवराज सिंह ओबीसी थे, एक और नया ओबीसी चेहरा मिल गया यादव समाज से। कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, मोहन जी मेरे साथी थे। 2013 में विधायक थे, 2013 में मैं भी विधायक रहा। हम उनको पहले तो यही कहूँगा कि ये जो उनको मुख्यमंत्री बनाया है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन उनसे एक निवेदन जरूर करना चाहता हूँ कि आप टीवी ना बन के रहें, आप रिमोट बने। आप टीवी तो बहुत बड़ी बिल्डिंग लगा ली है, लेकिन रिमोट किसी और के हाथ में, चैनल बदलते तो रहते जब चैनल आपके हाथ में, उनके हाथ में होना चाहिए। उनको रिमोट बनना चाहिए। माननीय हमारे डॉक्टर साहब को रिमोट बनना चाहिए, क्योंकि जो आप चाहें वोट देखें। फर्स्ट बात यह है। दूसरा, उन्होंने जो अपना पत्ता खेला है यूपी और बिहार को लेकर, उन्होंने माननीय बनाया है मोहन जी को, तो वो दाल अब गलने वाली है। प्रतिनिधित्व दिया है। वो कह रहे हैं कि हम सभी जातियों को उनके हिस्सेदारी दे रहे हैं, उनके मंत्री बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, विधायक बना रहे हैं, सांसद बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर विविधता है कहीं पे, सबसे ज़्यादा जाति की हिस्सेदारी है तो वो बीजेपी है। नहीं, ये बात सही है, लेकिन हम मोहन जी से एक ही चीज़ कह रहे हैं, जो बार बार इल्ज़ाम हमारे माननीय मुलायम सिंह पे लगता है, माननीय अखिलेश जी के लगता है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा अपने समाज के IAS IPS बनाए। तो मैंने भी मोहन जी से निवेदन कर रहा हूँ, हम आपको न SC किसी का मत बनाओ, न कुर्मी बनाओ, न काछी, नाई, धोबी, तेली, किसी को मत बनाओ। अगर यादव को बनाया है तो मैं आज चाहता हूँ कि 5000 कम से कम एकाएक पूरे के पूरे थानेदार केवल पुलिस विभाग में SP से लेकर के एडिशनल SP पूरे यादव भर दीजिए। हम आपकी ज़िंदगी भर ऋणी रहेंगे। और मैं माननीय अखिलेश जी से भी हाथ जोड़ लूँगा, पैर पड़ लूँगा, माननीय तेजस्वी जी से, उनसे भी हाथ जोड़ लूँगा, लालू प्रसाद के पैर पड़ लूँगा। लेकिन आप इतना करके बताइए, जो कहते हैं जातवाद है, तो आप सबसे ज़्यादा केवल एक ही समाज की जितने पद भरे हैं IAS IPS के, और 10,000 करीब 1 लाख 2.5 लाख पद खाली है, 5 और लाख पद यादव के भर दें। हम सही मानेंगे कि यादव के लिए लोग वोट देने के लिए आए, नहीं आए, ये उनका विकास करने के लिए आए। नहीं, आपने गलत मांग रख ली। उनको बोला गया है कि यादवों को RSS की शाखा में भरो, बीजेपी की सदस्यता दिलाओ, IAS IPS थानेदार नहीं बनाओ। ये तो नहीं बोला गया। नहीं, तो हम तो कह रहे पहले उनको अपना जो उनने किया है, आपने इसके लिए नहीं बनाया, उनको इसके लिए RSS के लिए नहीं बनाया, उनको ये कार्ड ढूंढने के लिए बनाया है। यादवों को जोड़ो ना, यादव को कार्ड। हाँ, तो कह रहा हूँ ना, जो यादव ने करके बताया। आप बनिए लालू प्रसाद यादव, जिसकी दोनों किडनी खराब होने के बाद उस संविधान को छुपने नहीं दिया। अडवाणी जैसे आदमी को अपने क्षेत्र से निकाल के बाहर फेंक दिया कि जाइए आप, संविधान लागू होगा। आप अनुकरण करिए आदरणीय नेताजी से, जिसने संविधान की रक्षा के लिए गोलियां चलवाई। वैसे आदमी आप बन के बताइए, एक दिन बनाए दें, हम उनका वैसे स्वागत करते हैं। और अगर ये नहीं कर सकते हो तो उन जो लोग बार बार उन पे, मैंने बार बार कह रहे हैं, बार बार उन पे लग रहा है इल्जाम कि ने यादव भर्ती की, तो जितने 5 लाख पद हैं यादवों के, मतलब पूरे समाज के, हम आपको धन्यवाद देते हैं। केवल यादव भर भर्ती कर दो। आज भर्ती करोगे, कल आज रात को ही मोहन जी को रात को ही हटा देंगे। रात को 12 बजे अगर ये 5 लाख केवल यादव भर्ती कर दे और ना हटाएंगे, अगर नहीं हटाएंगे तो 5 लाख यादव भारतीय जनता पार्टी को हमेशा के लिए उखाड़ के मध्य प्रदेश से फेंक दे। 5 लाख यादव, क्योंकि उसके पास डंडा भी होता है, झंडा भी होता है और सब चीज होता है, इसलिए सब तरह से वो तैयार रहता है। उसको जो कहते हैं ना, यहाँ घुटनों में कहते हैं बुद्धि होती है, उनमें डंडा में भी बुद्धि होती है। इसलिए
ताकतवर कौम को रोकने के लिए कि मोहन जी को लाया गया। लकड़ियाँ जो आपने देखा कुल्हाड़ी में, कुल्हाड़ी में एक लकड़ी रहती है मुर्दा, तो जिंदा पौधों को काटती है, हरे भरे पौधों को। तो समाज को समाज से लोहा कटवाने के लिए किया गया है। मैं तो निवेदन करूंगा, अगर जब तक भारत रहेगा, जब तक धरती रहेगी, अगर मोहन जी को चांस मिला है, एक दिन के अंदर करनी और कथनी में की अंतर न पड़ेगा। आप एक दिन के अंदर 5 लाख भर्ती यादव कर दो तो अपने आप उखाड़ के फेंक देंगे पूरे देश से, पूरे देश से। यही मैं निवेदन करने के लिए। ये तो देखिए दिलचस्प बात है कि लकड़ी इसलिए खुश है कि वो कुल्हाड़ी में लगी हुई जो हत्थी है वो भी तो हमारे समाज की, हमारी जाति की लकड़ी है। तो दिलचस्प आपने बात बताई। आखिरी सवाल ले रहा हूँ, 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको देश में क्या होने वाला है? बदलने वाला है या मोदी जो है तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, इस समय समझ जाना चाहिए SC OBC को, और PDA लेकर हमारे आदरणीय अखिलेश जी चल रहे हैं। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, अगर ये चारों लोग समझ गए कि हमें अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है, हमें संविधान को सुरक्षित रखना है, हमने अपने माँ बाप को संविधान सुरक्षित रखना है, हमें इस भारत को सुरक्षित रखना है, और हमें अपने सामने अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं लुटते देखना है। तो अगर उनने ये सोच लिया, और दूसरा जो एक अरोड़ा ये है EVM, हमको अभी से निर्णय लेना चाहिए। EVM को जगह जगह ढांचा बना करके पूरे मुख्यालय में, भारत के पूरे जिला मुख्यालयों पे EVM की होली जलाना चाहिए, EVM को तोड़ना चाहिए, और उसमें हर पार्टी के लोगों को सहयोग करना चाहिए। एक आदमी से बढ़ के बात नहीं है। मायावती जी ने भी कह दिया है, आदरणीय अखिलेश जी ने कह दिया, सभी पार्टी के लोगों ने कहा। लेकिन मेरे निगाह से एक दिन पूरे भारत में हर तहसील, जिला, हर मुख्यालय पे एक होली जला करके EVM बना करके उसको तोड़ना चाहिए, तब अच्छा प्रभाव जाएगा, और मुर्दाबाद के चुनाव आयोग के नारा लगाना चाहिए खुल्लम। उसमें तो राजनीति तभी बात बन सकती है। और अगला चुनाव BJP जो 4 कह रही ना, 400 का 4 की लाली पड़ी है। अगर ये बैलेट पेपर से कराएं, अच्छा, तो EVM सेट है इसलिए कॉन्फिडेंस 100%। इसलिए आप बताइए, मध्य प्रदेश के अंदर 230 सीटों में से 199 सीटों में कांग्रेस जीती बैलेट पेपर से। तो क्या ये कहां से EVM से कहां आ गया? EVM में क्यों जीत गए भाई? जब जीतना है तो जब बुद्धिजीवी आदमी को आपको नहीं जिता रहा, जिसमें जो अपंग है, जो वृद्ध है, जो वो वोट देने को उसने वोट दिया है, और जो बुद्धिजीवी IAS IPS है, जब उसने आपको हराया है, तो आम जनता तो आपको हराएगी। लेकिन EVM से आपने घोटाला किया, और इसलिए उत्तर प्रदेश नहीं, जो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, और चाहे मध्य प्रदेश में 38 से 40 सीटें BJP की आने वाली थी। इनका कहीं भी सीट नहीं आने वाली थी। लेकिन EVM है। अगर सही आप मानते हैं कि EVM नहीं है, ये 5वां अवतार आ गए हैं आपके, क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी, भगवान विष्णु का, और धीरेन्द्र शास्त्री जो किस्मत बदल देते हैं, तो दोनों को मिलकर के EVM समाप्त करके उसमें जादू दिखाओ बैलेट पेपर में। अभी आपने चंडीगढ़ में जादू दिखाया तो निपट गए, सब कोई भारत देख रहा है। उसी तरह से आपको नंगा कर देगा ये क्या, बैलेट पेपर। तो EVM के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन होना चाहिए, ये कहना है RD प्रजापति का कि EVM के खिलाफ बड़ा आंदोलन हो, और उसके बाद जो देश की जनता है वो अपना निर्णय ले, बैलेट पेपर पर चुनाव हो। साथ साथ इनका कहना है कि पाखंड से भी दूर रहना चाहिए, दलित बहुजन समाज को सोचना चाहिए कि पाखंडी बाबाओं के पास वो क्यों जाए, कैसे वो अपने समाज को बेहतर बना सकता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। उम्मीद है आपको बातचीत अच्छी लगी होगी, हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया। मैं तो कहता हूँ, मैं तो आपके चैनल को बहुत, और मैं अपने समाज के लोगों से और बहुजन साथियों से कि ऐसे चैनलों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और तभी हम लोगों की ज़िंदगी में 4 चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
कि टीवी बिल्कुल देखना बंद कर दो, अखबार की होली जला दो, बावन के पास मत जाओ। और बाबों के अगर ये चार, देखो मरीज है, हम मरीज हैं परहेज और परहेज है। अगर मरीज को परहेज नहीं करेंगे तो उसकी मौत निश्चित है। अगर चार ये स्तंभ हैं जो हम कह रहे हैं कि बाबा को पहले बिल्कुल ना जाएं, टीवी बिल्कुल बंद कर दो, चुनाव तक एक भी टीवी खुला ना रहे, कि एक भी टीवी नहीं। और जब भी आप मोबाइल में फेसबुक कुछ देखते हो तो सोशल मीडिया को देखो, केवल सोशल मीडिया, बिकाऊ मीडिया नहीं। और अखबार तो बिल्कुल लेने बंद कर दो, या लेते हो तो पहुंचने के काम में रखो। और आज मतलब आपको बता रहा हूँ, ये 4-5 चीज़ों पर परहेज करेंगे तभी हमारे देश का संविधान बचेगा, देश बचेगा और आम आदमी बचेगा और बहन बेटियों की इज्जत बचेगी। और अपने ये दो दलालों को मैं बता देना चाहिए, एक तीतुल गुलाम और एक लकड़ी। लकड़ी बेट आपको परहेज करना चाहिए कि ये जिंदा है कि मुर्दा। और मुर्दा लकड़ी अगर कुल्हाड़ी के अंदर घुसा रहे तो पूरे समाज को कटवाता है। इसी तरह से तीतुल गुलाम एक होता है, लास्ट में बता देना। तीतुल गुलाम क्या होता है कि तो दो गुलाम होते, एक तोता एक तीतुल। तो तीतुल गुलाम वो होता है जो एक बार उनने कहा बेटा तो किड़ी को आकर के चले जाते हैं, क्योंकि वो तीतुल को एक रंग लगा देता अपना पालू, और रंग लगा कर उसको जंगल में ले जाता है, जंगल में जाल बिछा देता है। फिर तीतुल को एक बोल सीटी मारता है, तीतुल जहाँ एक बार बोला किड़ी को तो पूरे जंगल के तीतुल आ जाते हैं। तो जंगल के तीतुल आ जाते हैं तो अपने जो पूरे फंस जाते हैं। तो ऐसे हमारे जो नेता है पाखंडी, जो आपने नेता बताए ना, ये हमारे नेता है, ये रंगे तीतुल। तो इनकी जान में कि कुम्हार आ गया, चमार आ गया, यादव आ गया, नाई आ गया, धोबी आ गया, ये लोग हमारे तीतुल हैं। तो हम लोग जब जाते हैं तो हमें फंसा लेते हैं, हमारा मर्डर कर देते हैं, उस तीतुल का हत्या कर देते हैं और बाकी अपने तीतुल को पालतू को निकाल लेते हैं। दोबारा हत्या का काम आ जाता, दोबारा शिकार मिल जाता। तो ये शिकार के लिए तीतुल पाले गए। इनको दो जगह से, एक तो बेंट, कुल्हाड़ी का बेंट, दूसरा तीतुल। अगर गुलामी करना तो तोता गुलाम बनो कि रबड़ी मलाई खाओ और खिड़की खोले भाग जाओ, उड़ जाओ। तो ये जो बात बताई है गहरी बात है, बड़े मायने हैं इन बातों के। उस पर आपका क्या कहना है? आरडी प्रजापति ने जो बातें बताई हैं उस पर आपका क्या ओपिनियन है? आपसे अपील है कि उस पर अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर साझा करें। और जैसे ये बता रहे हैं कि आप देश को बचा सकते हैं ये काम करके, वैसे ही आप हमारे चैनल को भी बचा सकते हैं, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो इंटरव्यू में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।